सबसे पहले पूतना यहीं आई। भगवान ने उसे और कहीं जाने नहीं दिया, सबसे पहले पूतना यहीं आई। कंसेन प्रहिता पूरा पूतना बालघातिनी। कंसेन प्रहिता घोरा, कंस के द्वारा प्रेषित घोरा, घोरम भीमम भयानकम, जो भयानक स्वरूप वाली थी पूतना, आज वो एकदम गोप के रूप में आकर अत्यंत सौम्य, कोई उसे जान नहीं पाए कि पूतना है। अरे मैया मैं सुनने में आया तेरे घर लालो भयो है, तेरा लाला का दर्शन करा। अरे इतनी सारी गोपियां आई हैं, तू तो कभी ये गांव में दिखी ना ही इतनी सुंदर। हा? अभी तक तो मैं तुझे इतनी सुंदर तो इस गांव में देखा ही। अरे मैया मैं यहीं नजदीक में रहूं गांव में, सुनने में आया तेरे घर लाला भया, ला मैं तेरे लाला को खिलाऊं। अब मना कैसे करे, मना करे तो गोपियों को तकलीफ हो। एक लाला हो गया, इसको थोड़ा सा घमंड हो गया है, लेकिन इसका नाम तो था यशोदा। यशम ददाती थी यशोदा। तो जो गोपियां आती थी सबको कहती थी तेरी तपस्या से ही तो मेरी कोख भरी है, तेरे कारण, तेरी तपस्या से ही तो मेरे घर लाला भयो है। जो दूसरे को यश दे उसका नाम है यशोदा। यशम ददाती थी यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान करे। यशोदा मैया हमेशा दूसरे को यश देती थी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए ये अभी छठी का ही दिन है और मौसी पहली बार मौसी मिलने आई है, मौसी से तो मिलना ही पड़ेगा। आए, लेके आई। बच्चे को देखते ही भगवान ने क्या किया, भगवान ने आंख बंद कर लिया। पूतना कि जैसे गोदी में गए भगवान की, भगवान ने आंख बंद कर लिया। इस आंख बंद करने पर कई महापुरुषों ने अपनी अपनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर टीका टिप्पणियां की हैं कि पूतना के गोद में जाने के कारण भगवान ने आंख क्यों बंद कर लिया। पूतना अर्थात पूत शब्द का अर्थ होता है पवित्र, और ना, जो पवित्र नहीं है उसका नाम है पूतना। और भगवान बोले कि मेरी दृष्टि पड़ेगी तो इसका जो रूप है वो रूप रहेगा नहीं, इसका प्रकट रूप प्रकट हो जाएगा, और प्रकट हो जाएगा तो मुझे जो लीला करना है वो मैं लीला नहीं करूंगा। इसके लिए उन्होंने आंख बंद कर लिया। और पूतना, पूत शब्द का अर्थ, पूतना अर्थात वासना। पूतना शब्द का अर्थ होता है वासना। भगवान ने यह विचार किया कि मेरी दृष्टि पड़ते ही जगत में वासना नहीं दिखती है, मेरे सामने वासना जिसका कहीं पर वास है ही नहीं, वासना टिक नहीं सकती है, इसके लिए पूतना वासना स्वरूप है, इसके लिए मैं आंख बंद कर। कई महापुरुषों ने ऐसा वर्णन किया है कि आते ही अभी गोकुल में जन्म लिया हूं, अभी तो दूध और मक्खन मिश्री तो खाया नहीं, सबसे पहले मुझे जहर ही पीना पड़ रहा है। तो जहर पीने के लिए जहर कौन पीते हैं, अभी तो 2-3 दिन पहले ही मिलकर गए भगवान शिव जी, जरा मैं उनको याद कर लूं कि हे भोलेनाथ आइए, अब मुझे जहर पीना है तो मेरे अंदर में आप निवास कीजिए। हाँ, मैं आपका स्मरण करके अब जहर पीने जा रहा हूं। इसके लिए पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना क्रोध में आई है और भगवान के आंखों के सामने क्रोध टिक नहीं सकेगा, इसके लिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़ी सुंदर सुंदर यहां अपना तर्क दे रहे हैं कि आंखें क्यों बंद कर ली भगवान ने। भगवान कह रहे हैं कि मेरे सामने माया टिकेगी नहीं। भगवान ये विचार कर रहे हैं कि मैं इसका स्तनपान करूंगा तो स्तनपान मां कराती है, तो इसे मुझे मातृत्व जो जगह है वह देना है। तो जो मातृत्व जगह में यदि मैं आंख खोल दूं तो इसकी माया रहेगी नहीं, मैं इसका दूध पी नहीं पाऊंगा और इसको मैं मातृत्व शक्ति, मातृत्व पद प्रदान नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए भगवान ने आंख बंद कर ली। बहुत सारे महापुरुषों ने यहां पर तर्क अपना अपना दिए हैं। वह बच्चे को ले जाकर
धीरे धीरे यशोदा मैया अपने घर के कार्य में लग गई, क्योंकि अभी तो इतना आना जाना है और यशोदा मैया का महल तो इतना बड़ा है, हाँ, जिसमें कितने हजार दास दासी और 9 लाख गाय, तो उस गाय को संभालने के लिए कितने हजार लोग होंगे, हाँ? और इतना बड़ा महल था कि 5000 दास दासियां हमेशा यशोदा मैया के घर में काम करती थी। बताइए कितना बड़ा महल, 5000 दास दासियां, इतना बड़ा महल। लेकिन तो फिर भी कुछ भी काम होता था तो यशोदा मैया पहले अपने आती थी, पूतना को बाल कृष्ण को दे दी और वहां पे चली। पूतना जैसे ली, देखी इधर उधर कोई मुझे देख नहीं रहा है, और धीरे धीरे जंगल की तरफ चल पड़ी, हाँ, जहां पहाड़ और चट्टान थे, क्योंकि अब मुझे इसको विष पिलाना है, तो जगह चाहिए एकांत में। गई एकांत में और जैसे विष पिलाने लगी, आहा, बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। अपना स्तन खोली और जैसे जैसे अपना स्वरूप भयंकराकार था, वह स्वरूप भयंकराकार हो गया, और जैसे स्तनपान करने लगी, भगवान लाला ने पूतना के स्तन को दोनों हाथों से पकड़ा और उसके बाद में स्तनपान करने लगे। स्तनपान नहीं, भगवान पूतना के प्राण को पी रहे हैं, पूतना के दूध को नहीं पी रहे, भगवान पूतना के प्राण को पी रहे हैं। पूतना जोर से कहती है, भगवान जोर से, हाँ, दांत काटते हैं, कहती है छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। भगवान कहते हैं मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। मैं जिसको एक बार पकड़ता हूं उसको फिर मैं कभी छोड़ता नहीं। सामुंच मुंच मुंच सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीवमर्मिणी। सामुंच, छोड़ मुझे, मुंच का अर्थ होता है छोड़, वह सा मतलब वह बोलने लगी, मुंच, छोड़ छोड़ मुझे। निष्पीड्यमाना खिल जीवमर्मणि, उसका मर्म, जीव का मर्म भगवान पान कर रहे हैं। विप्रीत्य नेत्रे चरणौ भुजो प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति दुरोदः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति दुरोदः। सा मुंच मुंच, मुझे छोड़ छोड़। प्रभासिनी जोर से बोलने लगी। निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि, समस्त जीव के मर्म को जो जानने वाले ऐसे भगवान के सामने उसकी सारी माया नष्ट हो गई। विवृत्य नेत्रे, हाँ, बड़ी बड़ी आंखों, हाँ, चरणों भुजंगमः, उसके जो बड़े बड़े हाथ एकदम तड़फड़ाने लगे, उसके पांव इधर उधर होने लगे, हाथ इधर उधर होने लगे। प्रसन्न गात्रा, गात्रा अर्थात शरीर, उसके शरीर में से भगवान जो उसके, हाँ, प्राण को पी रहे हैं, उसकी ऐसी दशा हो गई, पूरे शरीर में पसीना ही पसीना, पसीना ही पसीना। प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः, रोने लगी, अरे छोड़ बच्चा, छोड़ बच्चा। लेकिन भगवान ने इतने जोर से पकड़े और इसके जोर जोर से आवाज के कारण गोकुल में तो एकदम हाहाकार मच गया। और भगवान कुछ ही क्षण में इस दूध के साथ में पूतना के प्राण का भी पान कर गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धड़ाम से गिरी 6 कोस तक, कितना, 6 कोस का उसका शरीर, 6 कोस के अंदर में जितने वृक्ष थे, जितने लते पौधे सब दब गए। पृथ्वी पर इतनी जोर से गिरी कि जैसा लगा कि एकदम हाहाकार हो गया। पृथ्वी थर 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 जैसे कांपने लगी जोर से। इधर, हाँ, गोकुलवासी सब, गोप गोपी सब दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ। इधर यशोदा की हालत खराब, रोने लगी, मेरा लाला कहाँ गया, मेरा लाला कहाँ गया। सब उधर देख रहे हैं
एक पहाड़ जैसा, चट्टान जैसा, और उसके ऊपर में भगवान बाल कृष्ण, भगवान बाल कृष्ण बैठे। जल्दी से गोप गोपी जा रहे हैं, गोप जा रहे हैं, तो पहाड़ पे चढ़ने की जैसी प्रक्रिया होती है, वैसे पूतना के शरीर पर चढ़कर भगवान बाल कृष्ण को लाते हैं। अरे ये कौन थी, कौन थी, देखो कहां से राक्षसनी आई हमारे बच्चों को मारने के लिए। इसी के लिए मैं किसी को बच्चा नहीं देती हूँ, बच्चा नहीं देती हूँ। अरे जल्दी सारी गोपियां, जल्दी से जरा गोमूत्र ला, गोमूत्र का छींटा इसको नजर लग गया है। हे गोविंद, हे दामोदर, हे ऋषिकेश, हे पद्मनाभ, सब भगवान का नाम लेकर उसके ऊपर में गोमूत्र का छींटा किया गया, उनके शरीर में किसी की नजर न लग जाए। और इतना ही नहीं, सब गोपों ने, सब गोप जो थे गोकुलवासी, अब तो इसकी शरीर की स्थिति ही देखकर सबको आश्चर्य लगे। अब मर गई है, जल्दी से इसका अंतिम संस्कार करो। तो गोकुलवासी गोपों ने कुल्हाड़ी से पूतना का शरीर काटा, कुल्हाड़ी से छोटे 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 टुकड़े किए। इसका स्वरूप कितना भयंकर विशाल। इसके लिए सुखदेव जी महाराज ने उसके लिए घोरा शब्द का अंतिम संस्कार, गांव के बाहर जंगल में बड़ा सा चिता बनाया गया, लकड़ी बनाया गया, उसके शरीर को रखा गया और आग लगाया गया। और आग जैसे लगाया गया तो उसके शरीर में से जैसे केसर और कस्तूरी की सुगंध आजू बाजू में, हाँ, उसके शरीर में से केसर और कस्तूरी की सुगंध क्यों नहीं हो। हाँ? जिसका एक क्षण भी भगवान ने उसका स्तनपान किया, उसके सारे पाप नष्ट, उसके शरीर में से केसर कस्तूरी की सुगंध निकलने लगी। इधर नंद बाबा जो मथुरा आए हैं, वसुदेव जी कह रहे हैं कि आप जल्दी से जाइए, जल्दी से जाइए, मुझे कुछ भय लग रहा है वहां पर, क्योंकि कंस जो है वो ऐसे बैठने वाला नहीं है, कुछ न कुछ उत्पात करेगा। अब ये बात नंद बाबा कान में जैसे पड़ी, नंद बाबा एकदम व्याकुल हो गए और विदा हो गए सब कुछ छोड़कर। और नंद बाबा भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए। आते हैं और देखते हैं तो सही में, अरे जैसे ही सुने उसके बाद में तो भगवान का बार छठी का उत्सव मनाया गया। प्रातःकालीन फिर से सब लोग बधाई देने के लिए आए हैं। सब नंद बाबा को, यशोदा महारानी को, जिसके पास में जो चीज़ है, बधाइयाँ देने के लिए आए हैं सब लोग। और बधाइयाँ देकर भगवान बाल कृष्ण को देखकर, खिलाकर, और उसके बाद में सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में आज बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में आज बाजे बधाई। बधाई में सभी कोई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में आज बाजे बधाई। बाजे बधाई, देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई, देखो बाजे बधाई, देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई, देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई।
छूके चरण को। जमुना भी धन्य हुई छूके चरण को, देखी बस्ती जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में आज बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में आज बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, देखो बाजे बधाई। अंधन लुटावे बाबा पे ठल्ला, जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बधाई हो नंदरानी, बधाई हो नंद बाबा, बोले बाल कृष्ण भगवान की। मंदिर में जाइए तो भगवान को बधाई दीजिए। हाँ, ये सब चीज भगवान को सुनने में बड़ा आनंद आता है। हाँ, मंदिर में जाकर जो यथाशक्ति हो भगवान को, हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तो यम देकर मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त हस्तम न पश्येत राजानम भास्करम। हाँ, कुछ न कुछ भगवान के पास में फूल लेकर फल लेकर भगवान को अर्पण करना चाहिए। जो जीव भगवान को फल अर्पण करता है उसको भगवान जन्म जन्मांतर के फल को प्रदान करते हैं। हाँ, इसके लिए भगवान की बधाई बड़ी सुंदर हुई। यहाँ पर सब गोप गोपियाँ सब आनंदित होकर, प्रमुदित होकर, प्रसन्न होकर भगवान को बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं। भगवान का दर्शन करने के बाद में अब होता क्या है कि अब गोपियों का मन लगता नहीं है अपने घर में। भगवान का स्वरूप देखकर वो तो कुछ काम करती हैं और होती है कि जरा जाके जरा देखाऊं तो लाला क्या करता होगा, नहीं होगा। हाँ, तुरंत अपने थोड़ा कुछ काम करके फिर से अपने घर आती है और देखती है बाल कृष्ण को। बाल कृष्ण को देखकर थोड़े उसको मालिश करती है, कोई इसकी नज़र न लग जाए इसके लिए काजल लगाती है, सुंदर सुंदर उसकी मालिश करती है। हाँ, कभी भगवान बाल कृष्ण सोए रहते हैं तो उसको कुछ
माखी मच्छर न लग जाए उसके लिए पंखा झेलती रहती है, वहां बैठी रहती है। भगवान का स्वरूप देखने के लिए सब 2-4 गोपियां जाती हैं, फिर 2-4 गोपियां आती है, 2-4 गोपियां जाती है, 2-4 गोपियां आती है, पूरा उत्सव जैसा वातावरण। अब इतने में एक दिन की बात है, भाई बधाई लिए तो बधाई के बदले कुछ न कुछ नंद बाबा को करना पड़ेगा ना। तो नंद बाबा ने सोचा कि हमारे वहाँ तो बहुत वर्षों के बाद में लाला का जन्म हुआ है, इसके लिए एक छोटा सा प्रीति भोज रखे। हाँ, जंगल में सबको जाकर, हाँ, नज़दीक में ही जंगल था गोकुल के पास में, सबको जाकर वहाँ पर पिकनिक जैसा भोज करें, सबको आनंदित करें। सब लोगों ने अपने अपने जो बैलगाड़ी आती ना पुराने ज़माने में, इधर उधर जाना होता तो बैलगाड़ी पर बैठ के बैलगाड़ी पर सामान लाद कर चले जाते थे। वहीं पर बैलगाड़ी पर सामान लाद कर वहाँ पर गए, वहाँ पर भोज की व्यवस्था हुई। भोज जब कुछ कार्यक्रम हो जाता है ना तो 2 आदमी को बड़ा तकलीफ होता है। कोई भी जब उत्सव होता है तो जो बूढ़े होते हैं वो और जो बच्चे होते हैं वो, हाँ, 2 को बड़ी निगरानी के साथ में रखना पड़ता है। हाँ, बूढ़े और बच्चे दोनों को बड़ी सावधानी से रखना पड़ता है। हाँ, कहीं बूढ़े इधर उधर न हो जाए और कहीं बच्चे भी इधर उधर न हो जाए। और ये सब तो अभी अभी ऐसी घटना घटी, इसके लिए नंदरानी थोड़ी डरी हुई है। तो उसने सोचा कि सब लोग आए हैं, सब लोग को आनंद से भोजन कराना है, तो क्यों न बैलगाड़ी का जो छकड़ा था, बैल को हटा दिए, छकड़े का भाग ऊपर हो गया, उसके जुए के साइड में, हाँ, एक पलना जैसा झूला जैसा बनाकर भगवान बाल कृष्ण को उसके अंदर में रख दी और इधर भोज का कार्यक्रम शुरू हो गया। सब लोग तैयारी कर रहे हैं, अब भोज में बैठेंगे। भगवान कह रहे हैं कि मुझे छोड़कर आप लोग भोजन करोगे? हाँ, पहले भोग तो मुझे लगाया जाएगा, तब आप लोग, हाँ, आप लोग मुझे यहाँ पे बैलगाड़ी में बांध दिए और आप लोग भोजन करेंगे। और इतने में उसी बैलगाड़ी में एक शकटासुर नाम का, शकट शब्द का अर्थ ही होता है बैलगाड़ी। शकट का अर्थ होता है बैलगाड़ी। वही बैलगाड़ी के रूप में एक असुर था। वह मौका पाकर और अपने अंदर में ही नवजात तो बच्चा है, उसी को इतने जोर से भगवान को पटकने की इच्छा हो कर रहा था। भगवान भी समझ रहे थे कि अभी अभी तो एक ही अध्याय शुरू हुआ है, दूसरा अध्याय पूतना अध्याय शुरू हुआ, दूसरा अध्याय अभी बाकी है। अब समय आ गया, कुछ न कुछ लीला ना करूं तो काम नहीं चले। मैं तो लीला करने के लिए ही आया हूं। भगवान बाल कृष्ण जन्म से पहले ही, जन्म तो बाद, जन्म से पहले ही लीला शुरू हो गई है और जन्म के बाद में शब्द देखिए। जैसे शकटासुर पे बैलगाड़ी के नीचे भगवान हैं, भगवान ने क्या किया, जोर से अपना पांव तो नवजात शिशु का कितना जोर से पांव मारा बैलगाड़ी के ऊपर, बैलगाड़ी धड़ाम से गिर गई। बैलगाड़ी की आवाज जैसे हुई कि वैसे सब नंद बाबा यशोदा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और देख रहे हैं कि वहां शकटासुर जी का असुर था, मरा पड़ा। अरे ये कहाँ से आया, ये कहाँ से, चलो फटाफट लाला को लो, लाला को लो। अब तो भोज का जो कार्यक्रम था कुछ अलग। इसके लिए जब कुछ भी हम कार्यक्रम करें भोज इत्यादि का, तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगाए बिना कार्यक्रम सफल नहीं होता है। भगवान ने कहा कि मुझे छोड़कर आप भोग, आप प्रीति भोज करने चले। इसके बाद में सब आए फिर से गोकुल में आए हैं, देख रहे हैं अब धीरे धीरे भगवान बालकृष्ण का स्वरूप, उनके शरीर का विकास हो गया है। पलना लिए हैं, सब झूला झूला रहे हैं। जिसकी जो इच्छा होती है वो कोई न कोई, हाँ, यशोदा मैया के लिए कोई माखन लेके आते हैं, मिश्री लेके आते हैं और पलना झुलाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ में झूला के गीत गाते हैं और आनंदित करते हैं। यह सब का सुंदर कार्यक्रम वहाँ पे रोज कुछ न कुछ कार्यक्रम आज गोकुल में चालू है। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना हो, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना हो।
झूलावे यशोदा मैया पलना में ललना हो। पलना झूलावे अपन ललना झूलावे, पलना झूलावे अपन ललना झूलावे, पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया पलना में ललना हो। पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया पलना में ललना हो। भगवान झूल रहे हैं आनंद से, यशोदा मैया झुला रही है। कोई गोपी खड़ी है, वो आई हाथ से भगवान को झुलाने लगी। सब एक दूसरे गोपी आती हैं, भगवान को झूला झुलाती हैं। झूला झुलाना और भगवान को निहारने की प्रक्रिया सबके साथ में कि जरा बाल कृष्ण का एक बार देख। पलना झूलावे और ललना झूलावे, पलना झूलावे और ललना झूलावे, निरखी 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 सूरत निहारे, निरखी निरखी सूरत निहारे, फूल ना समाये इत फूल ना समाये, फूल न समाये मैया फूल न समाये। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना हो। नजरिया उठावे थी धोना लगावे, नजरिया उठावे थी धोना लगावे, करे राई नोनू डोना उठावे, राई तो डोना उठा दी। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना हो। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना हो। पलना झूलावे और ललना झूलावे, पलना झूलावे उठ ललना झूलावे, निरखी निरखी उठ फूल न समावे, पलना में ललना झुलावी यशोदा मैया पलना में ललना हो। पलना में ललना झुलावी यशोदा मैया पलना में ललना हो। पलना में ललना झुलावी यशोदा मैया पलना में ललना हो। राधे
नजरिया उतारे ठिठोना लगावे, नजरिया उतारे ठिठोना लगावे, करे लाई नून ऊटो ना उतारे, करे लाई नून उतटो ना उतारे, पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना हो, पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना हो, पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना हो, पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना हो, पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना हो, पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना हो, पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना हो। हरे कृष्ण भगवान की जय। सब झुलाते हैं। जो गोपी आती है भगवान को निहारते ही रहती है। भगवान का स्वरूप ये श्याम सुंदर, सुंदर एक ही है, वो है श्याम। जगत में और इससे बढ़कर और कोई सुंदर है ही नहीं। और जो एक बार इनको देख ले, घर पे मन नहीं लगता अभी गोपियों को। घर का सारा काम छोड़ के यशोदा मैया के घर में एक दिन की बात है, यशोदा मैया बच्चे को दूध पिलाकर और गोदी में खिला रही थी। लगा कि कन्हैया बहुत वजन वाला हो गया है, थोड़ा भारी हो गया है। भगवान बाल कृष्ण को नीचे छोड़ दिया। उसके बाद गई घर में कुछ काम करने के लिए। भगवान वहीं, इतने में ही एक ऐसा बवंडर जैसा रूप आया, एकदम बवंडर जैसा, पूरा चारों कात घूम रहा है। पूरा गोकुल को तो लगा कि गोकुल की हालत खराब हो गई, चारों तरफ घूम रहा है, हवा हवा एकदम, जैसे पूरा गोकुल में ही हाहाकार मच गया। और उस बवंडर होते होते भगवान बाल कृष्ण के पास बवंडर आया और उस बवंडर ने भगवान बाल कृष्ण को तृणः आवर्तः, तृण शब्द का अर्थ होता है घास फूस, और घास फूस का जो आवर्तः वर्तुलाकार घूमने वाला, घूमते 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 भगवान ने समझ गए कि अब ये इसका उद्धार करना जरूरी है। भगवान को मारने के लिए आए और जैसे ही भगवान को ऊपर ले गए, भगवान ने उसका गला पकड़ लिए। तृणावर्त नाम का जो असुर था, भगवान ने गला पकड़ा और भगवान इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि वह ऊपर जा नहीं पाया। ऊपर जाते धीरे धीरे नीचे करते 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 आया और जमीन धड़ाम से गिर गई। इस तरह से भगवान ने तृणावर्त जो असुर था उसका उद्धार किए। दुर्वासा ऋषि ने इनको शाप दिए थे कि जाओ तुम असुर हो जाओगे। इसके फलस्वरूप में इसको असुरत्व प्रवृत्ति आई इसके अंदर में। ऋषियों का शाप भी वरदान से बढ़कर हो जाता है। ऋषि ने शाप दिया और उसके फलस्वरूप में भगवान के द्वारा इनकी गति। अब यहां तो यशोदा मैया की हालत खराब हो गई। जब देखो तब कुछ न कुछ लीलाएं हो रही है। यशोदा मैया दूध पिला रही है भगवान बाल कृष्ण को। दूध पिलाते 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 बच्चे के मुंह में से दूध का फेन आने लगा। मुंह में गाव जिसको बोलते, फेन आने लगा। फेन देखते ही
यशोदा मैया के मन में हुआ कि बच्चा ने दूध ज्यादा पिया, लाला थोड़े दूध ज्यादा पी लियो है। इसके लिए क्या किया कि उसके मुंह से अपने हाथों से उसके दूध को समेट लिए और उसका जी जैसे मुंह खोलकर जी साफ करने की इच्छा हुई, तो जैसे ही भगवान बाल कृष्ण का मुख खोला गया, उस मुख के अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन। अरे मैया, ये तेरा दूध मैं अकेले नहीं पी रहा हूं, देख ये तेरा दूध पूरा ब्रह्मांड पी रहा है। तेरा दूध पूरा ब्रह्मांड पी रहा है। ये मां देख के तो चकाचौंध हो गई। मां को लगा नहीं, ये मैं क्या देख रही हूं, मुझे लगता है मेरे नजर का दोष है। भगवान ने सीधे फिर से अपनी माया जो है तुरंत वैष्णवी माया जैसे व्यक्त कर दी। यशोदा मैया एकदम आश्चर्यचकित होगी। नहीं नहीं, होता है कभी कभी हमारे आपके आंख के अंदर, ना 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 ये भ्रम था मेरा, ऐसा कुछ नहीं, मेरा लाला तो मेरा लाला है। दुग्धपान, उसके बाद में जन्म नक्षत्र आता है। जन्म नक्षत्र के दिन में अब बच्चे का नामकरण संस्कार के लिए सोच रहे हैं नंद बाबा। बच्चा हो गया है, अब 1 महीना पूरा होने की तैयारी है, इसका नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। जन्म 10 दिन के बाद में बच्चे का नामकरण संस्कार करना चाहिए। दशम्याम उत्तरस्य जातस्य नाम विदध्यात्, ऐसा वैयाकरण जो पुस्तक है बड़ा सुंदर पतंजलि का है, वैयाकरण महाभाष्य, उसके अंदर में दिया गया है कि बच्चे का नामकरण संस्कार 10 दिन के बाद, दशम्याम उत्तरस्य 10 दिन के बाद में करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि छठी के दिन में ही बच्चे का नामकरण कर देते हैं, करते हैं ना। हाँ, लेकिन कभी भी छठी के दिन में छठी पूजा के सिवाय और कोई नामकरण संस्कार करने का शास्त्र आदेश नहीं देती है। इसके लिए वैयाकरण महाभाष्य में लिखा है, दशम्याम उत्तरस्य जातस्य नाम विदध्यात्, 10 दिन के बाद में बच्चे का नामकरण संस्कार करना चाहिए। नामकरण संस्कार करना चाहिए बच्चे का, ऐसे नहीं कि इच्छा हुई और हमने जो हुआ हम, हाँ बुआ है, दादी है, नानी है, उसके द्वारा नहीं। नामकरण संस्कार करने से बच्चे के अंदर में जो नाम का जो गुण होता है वो उसके अंदर में आता है। यथा नामः तथा गुणः, इसके लिए ये सब कथाओं में आने से यही सब मिलता है। हाँ, तो बच्चे का नामकरण संस्कार के लिए नंद बाबा सोच रहे हैं। नंद बाबा गए हैं गर्गाचार्य जी के पास में, हे भगवान चलिए, बोले नामकरण संस्कार कीजिए, लेकिन नामकरण संस्कार एकदम गुप्त रूप से कीजिए, कोई ज्यादा इधर उधर बोले नहीं, क्योंकि कंस को ज्ञात हो जाएगा। इसके लिए चुपचाप गौशाला के पास में कुटिया थी, उसी कुटिया में आए गर्गाचार्य जी, आए नंद बाबा और साथ में रोहिणी के भी पुत्र बलराम जी, वह भी, उनका भी आज नामकरण संस्कार दोनों के लिए। गर्गाचार्य जी ने भगवान नारायण की पूजा की और नारायण की पूजा करने के बाद में नंद बाबा कहे कि देखिए ये वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी हैं, इनका ज्येष्ठ पुत्र, पहले इसका नामकरण संस्कार कीजिए। गोद में लिए गर्गाचार्य जी, अयम देखते हैं ये तो रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यायस्यै रामति बलाधिक्यात् बलं विदुः, बलाधिक्यात् बलम विदुः, ये बड़ा बलवान होगा। और जैसे भगवान रामचंद्र जी की कीर्ति है वैसे इसकी कीर्ति होगी। इसके लिए आख्या यस्यै राम इति, आज से इसका नाम होगा राम। और बल में बहुत इसकी ख्याति होने से
बलाधिक्यात् बलम विदुः। बलाधिक्यात्, बल में इतना अधिक होगा, इसके लिए इसका नाम बल भी होगा। दोनों अक्षरों को मिलाकर इनका नाम बल राम। बोलिए बलराम महाराज की जय। नामकरण संस्कार करके तिलक इत्यादि कर दिए। यशोदा सुंदर सज धज कर अपने लाला को अपने गोदी में ली है। अभी तक तो लाला 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 कह रही थी, अब इसका नाम आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णातु नु युगं तनुः शुक्लस्रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य। अरे यशोदा, ये तो युग युगांतर से बार बार अवतार धारण करता है। गृह्णातु नु युगम तनु, बार बार युग में अलग अलग तनु मतलब शरीर, ये अलग 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 शरीर धारण करता है। कोई अलग अलग युग में, किसी युग में शुक्ल रक्तस तथा पीतस, कोई युग में शुक्ल वर्ण वाला होता है, कोई युग में यह रक्त वर्ण वाला होता है, कोई युग में यह पीत वर्ण वाला भी होता है, लेकिन अभी थोड़ा श्यामला है, कृष्ण स्वरूप है। इसके लिए इदानीं कृष्णतां गतः, इदानीं कृष्णतां गतः, अभी यह काला काला है, अभी कृष्ण वर्ण है, कृष्ण वर्ण स्वरूप है। इसके लिए एक नाम इसका होगा कृष्ण। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। और इतना ही नहीं, इसके तो हजारों नाम होंगे, तो हजारों लीला करेगा, जैसे जैसे लीला करेगा वैसे वैसे इसके नाम से इसके जगत के अंदर में ख्याति होगी, इसको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगा। और इस बार ये भले आपके पास में है, लेकिन ये है वसुदेव का पुत्र। वासुदेव इति श्रीमान अनभिज्ञा संप्रचक्षते। आप लोग अनभिज्ञ हैं, लेकिन ये वसुदेव के पुत्र के कारण एक नाम इसका वासुदेव भी होगा। बहूनि सन्ति नामानि, बहूनि सन्ति नामानि, और इसका कोई एक दो नाम नहीं होगा, बहूनि सन्ति, अनेक प्रकार के इसके नाम होंगे, अलग 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 ये लीलाएं करेगा, और उस लीला के अंतर्गत इसका अलग 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 गाय का पालन करेगा तो गोपाल होगा, जितनी लीलाएं करेगा उतने इसके अलग अलग नाम, सहस्त्रों नाम इसके होंगे। बोले गर्गाचार्य जी को आपने बड़ी कृपा की, आज नामकरण संस्कार कर दी भगवान। अब एक मेरी आग्रह है कि आप यहाँ प्रसाद पाके जाओ। यशोदा मैया ने कहा, बोले ठीक है रानी, तेरी इच्छा में प्रसाद पाऊंगा, लेकिन देख तुझे तो मालूम है मैं तो अपने हाथ से बनाऊं और अपने हाथ से ही प्रसाद खाऊं। बोले कोई बात नहीं स्वामी जी, मैं आपको दूध दिए देती हूं, शक्कर दिए, शर्करा दिए देती हूं, चावल दिए देती हूं, तंडुल देती हूं, आप यहीं खीर का भगवान को आज खीर बनाओ, ठाकुर जी शालिग्राम भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करो। बोले ठीक है ला। वहीं गौशाला में फर्स्ट क्लास सुंदर चूल्हे की तैयारी हुई, यशोदा मैया ने सब कुछ तैयारी करके दे दी। गर्गाचार्य जी वहां पे खीर बनाए, खीर बनाने के बाद में खीर जैसे बनाया, हाथ जोड़े, हे ठाकुर जी रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे ठाकुर। हे ठाकुर जी आप आइए और मेरे इस खीर का भोग लगाइए। सामने ही भगवान शालिग्राम, भगवान ने फिर से अपनी माया व्यक्त कर ली, और इधर
यशोदा मैया क्या की, घर का काम है इसके लिए बच्चे को वहां छोड़ दी और बच्चे को छोड़ के अपने काम करने चली गई। गर्गाचार्य जी भगवान बालकृष्ण, गर्गाचार्य जी भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तमः। हे पुरुषोत्तम आइए और मेरी इस प्रसाद को भोग लगाइए। यहाँ तो यशोदा मैया घर का काम कर रही, इसके लिए घुटने के बल से धीरे 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 आके हाथ जोड़े हैं गर्गाचार्य जी। एकदम खीर की थाली परोसी हुई है। भगवान बालकृष्ण गए और दोनों हाथों से खीर लिए और खाने लगे। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। गर्गाचार्य जी की आंख खुली, अरे यशोदा, अरे यशोदा, तेरे बच्चे ने तो मेरे खीर को जूठा कर दिया। अब ये खीर कोई काम करने, ले जा ले जा, देखा फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। यशोदा दौड़ के आई। भगवान तो कहते कि आप तो मुझे याद करते तो मुझे तो आना ही पड़ेगा, भोग तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान ने अपनी माया ऐसे फैला दी कि गर्गाचार्य को ख्याल नहीं। अभी अभी तो उन्होंने नामकरण संस्कार किया है, लेकिन अपने वैष्णवी माया का प्रयोग करने के कारण कोई इनको जान नहीं पाता है। सब लौकिक ही लौकिक, लोकमय ही है, ऐसे ही लोगों को भाषित होते। यशोदा मैया बोली ना, अब मैं लाला को ना छोड़ू, आप चिंता ना करो, फिर से मैं अच्छा दूध देती हूँ, चावल देती हूँ, शक्कर देती हूँ। फिर से दिया गया, फिर से चूल्हे को एकदम व्यवस्थित स्वच्छता से फिर से खीर बनाए, और जैसे खीर बनाए थाली लगाए, फिर से रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे ठाकुर। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तम। तब तक यशोदा मैया को नंद बाबा ने बुला लिया। अरे नंदरानी इधर आओ, इधर आओ, देखो इनको धान्य देना है, इनको धान्य देना है। तुरंत माया के कारण फिर से यशोदा नंद रानी ने लाला को छोड़ दिए और घर के काम के लिए चली गई। जो नंद बाबा बुलाए, इधर फिर से भगवान गए और धीरे 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 फिर से थाली खीर लिए, दोनों हाथों से फिर से खाने लगे। जैसे आंख खुली, अरे यशोदा कहाँ तू रहती है, फिर से ये जूठा कर दिया, अब मैं नहीं खाऊंगा। बोले ना 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 महाराज, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं अब नहीं, इसको नहीं छोड़ूंगी, अब मैं इसको पहले सुला दूंगी, उसके बाद। यशोदा मैया गोदी में ली फिर से। अभी भी समझ नहीं रहे हैं गर्गाचार्य जी कि मैं जिनको बुला रहा हूं तो प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़े हैं। और गर्गाचार्य जी फिर से खीर बनाए और खीर बनाकर फिर से भोग लगाए। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम्। अब भगवान सोच रहे हैं कि अब बार बार गर्गाचार्य जी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। अभी अभी तो हमारा नामकरण संस्कार किए, अभी दक्षिणा भी इनको मिली नहीं, अब ज्यादा परेशान करूंगा तो ऐसे ही चले जाएंगे। इसके लिए अब यशोदा मैया, जैसे लाला सो गए हैं, भगवान तो भाई लीला पुरुषोत्तम है। भगवान जैसे यशोदा मैया को हुआ कि अब लाला सो गए हैं, और यशोदा मैया काम करके थकी हुई थी, तो यशोदा मैया लाला को सुलाने के बदले यशोदा मैया खुद सो गई। अब खुद सो गई। धीरे से भगवान बालकृष्ण फिर से उनके गोदी से उतरे, और उतरने के बाद में जैसे गर्गाचार्य जी ने प्रार्थना किया त्वदीयं वस्तु गोविंद, सीधे भगवान बालकृष्ण आए, और बालकृष्ण आकर सीधे हाथ में फिर से खीर लिए। इतने में गर्गाचार्य जी की आंख खुली, और वहीं पर सशंख चक्रम शकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान के शंख चक्र गदा पद्म स्वरूप धारण देखकर अब तो बड़ा पश्चाताप हो रहा है गर्गाचार्य जी को, मैंने कितना प्रसाद बाहर इधर उधर कर दिया, ये तो पहले से ही भगवान मुझे प्रसाद देने के लिए तैयार है। इस तरह से भगवान के बहुनी संति नामानि, अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान की है। अब धीरे 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 भगवान अब 1 वर्ष के हो गए हैं, अब चलने के लिए थोड़ा थोड़ा। इतने में
सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि भगवान जब चलने की स्थिति में आ गए, उसी समय में नाहम भक्षित वानंब, इधर उधर खेल रहे हैं और खेलते 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 क्या किया, उन्होंने मिट्टी खा लिया, मिट्टी खा लिया। सब गोपी सब कहने लगी, यशोदा अरे यशोदा तेरा जो कन्हैया है बड़ा नटखट हो गया है, देख मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है। नाहम भक्षित नामंब, लाला तूने माटी खायो, तूने माटी खायो ना, मैंने माटी नहीं खाया मां, मैंने माटी नहीं खाया। सर्वे मिथ्या विशंसितः, ये सब जितने झूठ बोल रही, मैंने माटी खाई ना, अभी तो बोलना ही बराबर नहीं, मैंने माटी नहीं खाया है। यदि सत्य गिरिस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम, यदि सत्य गिरिस्तरहि, यदि तुझे विश्वास नहीं है कि मैंने माटी खाया है तो देख ले। हा? यदि सत्य, यदि यही सही है कि मैंने माटी खाया तो तू देख सकती है। गिरिस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम, मैं ममा मुखम पश्य, देख मेरे मुख को मां। और जैसे मां ने बोला देखा मुझे, ये सब गोपियां झूठ बोलेगी मैं देखना चाहती, देखा। और जैसे भगवान ने आ किया, क्या देखा उसके अंदर में, पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर में, पूरा ब्रह्मांड, पूरा गोलोक, पूरा चारों तरफ पूरा विश्व है, पूरा भारतवर्ष है उनके अंदर में, पूरा विश्व। उस भारतवर्ष के अंदर में गोकुल, और गोकुल के अंदर में यशोदा मैया, और यशोदा मैया उनको कह रही है कि मुंह खोलो, इतना तक जो यहां कह रही थी इतना मुंह खोलो, और जैसे मुंह खोली वैसे ही यशोदा मैया चेत होकर गिर पड़ी। यशोदा मैया चेत होकर गिर पड़ी। भगवान ने तुरंत उस समय वैष्णवी माया को पुनः याद करते हैं। वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम, वैष्णवी व्यतनोन्मायाम, हे वैष्णवी माया आओ। अभी अभी जो मैंने मां को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया उसके लिए पुत्र स्नेहमयीं विभो, पुत्र स्नेह के कारण इसके अंदर में जो ये जो संपूर्ण अंतरिक्ष का, संपूर्ण भूगोल दर्शन, संपूर्ण विश्व का दर्शन जो एक ही है, इसके अंदर तुरंत फिर से मैं बच्चा हूं, इनका ही बच्चा हूं, ऐसा स्वरूप इनके दिमाग में आ जाए, ऐसी लीला करो। यशोदा मैया की आंख खुली फिर वैसे के वैसे। अब धीरे धीरे माखन, माखन की लीला। अब भगवान बाल कृष्ण बड़े हो गए हैं, धीरे धीरे चलते हैं। यशोदा मैया के उसके कमर को पकड़कर, जांग के ऊपर में हाथ देकर उसके पास में आते हैं, मां मुझे दूध पिलाओ, मुझे दूध पिलाओ। इधर मां सुंदर वस्त्र धारण की हुई, मक्खन, मक्खन को मथ रही होती है। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है दूध पीने की, गए मां के गोदी में बैठ गए। अब इच्छा मां के भी अंदर में हो कि मैं इसको दूध पिलाऊं, लेकिन चूल्हे पर दूध रखा था। जैसे ही दूध पिलाने के लिए गई वैसे ही चूल्हे के ऊपर में दूध इतना गर्म हो रहा था, यशोदा मैया ने क्या किया कि लाला को वहीं पर छोड़ दिया और दूध जो गर्म हो रहा था उसको बुझाने के लिए, चूल्हे को बुझाने के लिए चली गई, दूध को उतारने के लिए चली गई। जब भगवान को हुआ कि मुझे छोड़ के तू दूध देखने जा रही है, वहीं पर जो मतनी था लकड़ी लिया और लकड़ी से मक्खन का जो मटका था उसको फोड़ दिया, और अपने एक हाथ में मक्खन लेकर और दूसरे घर में गए, और वहां खिड़की के ऊपर में और जो बंदर सब थे, थोड़ा अपने भी खाए और थोड़े बंदर को भी खिला रहे हैं। और भगवान बता रहे माँ को कि माँ देख मुझे बहुत भूख लगी है, तूने मुझे तो दूध नहीं पिलाया, मुझे भूख लगी तो मैं क्या करूं, ये जो मक्खन है मेरे हाथ में मक्खन आया तो मैं मक्खन ही खाऊं।
सब गोप गोपी थोड़ा कुछ काम करके आती है यशोदा को देखने के लिए, बाल कृष्ण को देखने के लिए आती है। जो गोप गोपी आती हैं थोड़ा यशोदा को मक्खन खिलाती है, उसके गाल में मक्खन लगाती है। बड़ा सुंदर सौम्य स्वरूप माखन लीला की है। धीरे 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 और छोटे बच्चों के साथ में खेलने लगे और खेलते 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 कभी कोई छीके पर सब उन्होंने एक टोली बना ली है। अब भगवान बाल कृष्ण ने एक टोली बना ली है और टोली बनाकर जो ये सब गोप गोपी मुझे देखने आती है। अब क्या हुआ कि अब भगवान श्री कृष्ण जानते हैं ये सब अपने घर के कार्य में इतना व्यस्त होती है, मन तो हमारे पास में काम भले शरीर से करती है और नाम मेरा लेती रहती है, लेकिन ये तन से मेरे दर्शन बराबर कर नहीं पाती। इसके लिए माखन लीला का बहाना करके भगवान श्री कृष्ण उसके घर जाते हैं और घर जाते हैं और उसके पास घर जाकर बोलते हैं, उसके पास में बैठते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे माँ ने खाना नहीं दिया, मुझे जल्दी से मेरे लिए माखन ले आओ, माखन ले आओ। और जब तक माखन लेके आते हैं तब तक दूसरी जो सीके ऊपर माखन रखा होता है अपने ग्वाल वालों के साथ में कहते, देखो उसको माखन लाने में देरी हुई, चल एक लकड़ी से उसके मटकी को फोड़ देते हैं और पूरा दही मक्खन जो रहता है वो गिर जाता है। अपने भी खाते हैं और साथ में अपने पूरे मंडली को भी खिलाते हैं। अन्य अनेक प्रकार के माखन लीलाओं का वर्णन मिलता है। अब धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि भगवान श्री कृष्ण इतने नटखट हो गए कि अब इनकी शिकायतें गोपी सब करने लगी हैं कि यशोदा तेरा लाला बड़ा नटखट है, देख अभी अभी मैंने दही का मटकी रखा था, दही की मटकी फोड़ दिया। अरे मेरा लाला को दही का मटकी क्यों फोड़े, मेरे पास 9 लाख गाय हैं, देख मेरे घर में दही नहीं है क्या, मेरे लाला को दही की जरूरत नहीं है। अरे ना ना तेरा लाला बड़ा नटखट है, ये तो मैं ना मानू। कोई गोप गोपियां पानी भरने आए, धीरे से एक ढेला ले और मटका फोड़ दे, गोपी पूरे नहा जाए पानी से और सीधे भगवान बाल कृष्ण भग जाए, पकड़ पकड़ पकड़, वो देख नटखट जा रहा है, नटखट जा रहा है, नटखट जा रहा है। अनेक प्रकार की भगवान की बाल लीलाएं, सब गोपियां सब भले कह तो रही उलाहना तो दे रही हैं, लेकिन किसी की इच्छा ये नहीं होती कि मैं कन्हैया को छोड़ के जाऊं। भले उलाहना देती फिर से वही उसी के पास में चली जाती हैं। एक गोपी बार बार उलाहना देती थी कि देख यशोदा मेरे घर जाता है तेरा लाला, मेरे लड़के को भी बिगाड़ता है, तेरा लाला तो बिगड़ा ही मेरे लड़के को बिगाड़ता है और मेरे घर के सारे मक्खन की मटकियां फोड़ देती। अरे ये मैं ना मान, मेरा लाला कोई भूखा है, मैं तो बराबर सुबह सुबह तो इसको कलेवा दे के चली जाती हूँ, मेरा लाला कोई भूखा नहीं। ये जो बोल रही कभी पकड़ के मुझे दिखा तो मैं मानू। बोले ठीक है तू अब बोल रही है तो मैं पकड़ के दिखाऊं। उसने क्या किया, भगवान भी समझ गए ये मुझे पकड़ने की पूरी तैयारी कर रही है, अपने ग्वाल वालों को सबको तैयार किए। देखो अब उसी के लड़के को आज तेरे घर में ही माखन की चोरी करने चलेंगे आप। सारे तैयार, हाँ तैयार, चल मेरे घर माँ ने बड़ी सुंदर मंडली में मक्खन रखा है। मंडली गई। अब ये जो गोपी थी वो पीछे दरवाजे के पीछे खड़ी है और जैसे ही क्या किया, बहुत ऊंचे छीक पे रखा हुआ था। अब दो चार बच्चे उसके कांधे पे, दो और बच्चे चढ़ गए उसके मित्र। अब भगवान श्री कृष्ण सबसे अंतर बोले तुम लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते, मुझे ऊपर चढ़ने का बड़ा प्रैक्टिस है। भगवान ने एक दूसरे के बच्चे के हाथ पे हाथ, पांव पे पांव देकर ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ के उसकी मटकी को इतना जोर से मारा कि पूरा घर एकदम दही 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 हो गया। और वहां से ये सीधे हाथ में थोड़ा सा दही लिए और दही लेकर भाग गए। वो गोपी तो दरवाजे के निकट थी, रुक रुक, मैं तेरी माँ को शिकायत करती हूँ, तेरी माँ मानती नहीं, आज मैं तेरे को पकड़ के ले चलूं। भगवान इधर घूमे, इधर जाए, उधर पकड़े, उधर पकड़े, उधर पकड़े, पकड़ते पकड़ते उस गोपी ने क्या किया कि भगवान को पकड़ लिया। भगवान को पकड़ लिया और इतनी बड़ी घूंघट निकाल के, जिसे दिखाई नहीं पड़े, चल आज तुझे शिकायत करती हूँ तेरी माँ से, तूने मेरे घर का मटका फोड़ा है, दही फोड़ा है। ना ना मैं नहीं जाऊं, माँ मुझे मारेगी, माँ मुझे मारेगी। नहीं चल। अब इतने में क्या है कि कन्हैया को तो पकड़ लिए, कन्हैया ने देखा कि मेरी मंडली तो पीछे रह गई, तो उसमें से उस गोपी का जो बच्चा था उसको इशारा दिया,
एकदम वो गोपी जो है कन्हैया का हाथ पकड़ के एकदम तेजी से जा रही है गुस्से से। आज मैं तेरी माँ को मैं बोल रही हूँ, मानती नहीं है, आज मैं दिखा दूंगी कि मैं पकड़ गया। अरे बोली, अरे गोपी तू इतनी जोर से मेरे हाथ पकड़ती है, मेरा हाथ कोमल ही छोड़, दूसरा हाथ पकड़। तब तक क्या किया भगवान ने, ये अपना हाथ छुड़ा लिया और उसी गोपी का जो लड़का था उसके लड़के को उसके हाथ में दे दिया। और झट से भगवान जैसे गए बाल कृष्ण, यशोदा मैया, मैया मैया मुझे बहुत बड़ी की भूख लगी है, तू जल्दी से मुझे खिला, जल्दी से मुझे खिला, दही भात मुझे खानी है, दही भात मुझे खानी है। और यशोदा बाल कृष्ण को दही खिला रही है। इतने में वो पाई, अरे यशोदा, अरे यशोदा तू नहीं मान रही थी ना, तेरा बेटा कितना नटखट है, चल मैं दिखाऊं तेरे को, देख मैं तेरे बेटे को पकड़ के लाई। क्या तू बोल रही है मेरे बेटे को पकड़ के लाई? घूंघट तो है, पता नहीं चलता है मेरे बेटे को। अरे मैं तेरे बेटे को पकड़ के लाई, आ तू देख तू। अरे तू देखना किसका बेटा, मेरा बेटा तो मेरे पास खा रहा है, दही भात खा रहा है। जैसे घूंघट, हाँ तेरा बेटा तेरे पास, ये किसका बेटा है? वो देख रही तो उसी का बेटा उसके हाथ में, उसी का बेटा उसके पास। तो गोपी एकदम शर्मिंदी हो गई। अब भगवान उसको अंगूठा दिखा रहे दूर से, ये देख ये देख ये देख। भगवान के अन्यान्य लीला, ये ऐसी लीला है जिस लीला का जिस लीला का दर्शन करके, जिस लीला का श्रवण करके जो ब्रह्माकार वाले दृष्टि वाले सुखदेव जी महाराज है वो भी मग्न हो गए। हे राजा परीक्षित, भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, ऐसी लीलाएं कहीं कोई शास्त्र में मिलता नहीं। इसी के लिए श्रीमद् भागवत का नाम है पुराण तिलकम। श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप, इतना सुंदर इसके अंदर में कथाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण अब गायों को आनंदित करने के लिए गौशाला में जाते हैं। गौशाला में जाते हैं, यशोदा मैया दूध दूह रही है, यशोदा मैया कमर पकड़ लेते हैं। यशोदा मैया दूध दूह रही है, बोली माँ मुझे दूध पिला। अरे कच्चा दूध है रे, दूध पिला दूध पिला। और सीधे ही दूध का जो थन है वो कन्हैया अपने मुंह में ले लेता है, कभी माँ दे देती है। मस्त से भगवान बाल कृष्ण दुग्ध पान करके अब धीरे धीरे गायों के साथ में खेलते हैं। कोई गाय का पूंछड़ी पकड़ लेते हैं, किसी गाय के साथ में धीरे धीरे अब पौगंडा अवस्था आ रही है भगवान की। अब यहां भी अनेक प्रकार की ऐसी ऐसी लीलाएं, माखन चोरी की, गोचारण की लीलाओं का वर्णन है। सब जो गोपियां आती हैं बस यही कहती हैं कि तेरा लाला बड़ा नटखट है, आज मेरी मटकी फोड़ दिया, आज मेरे पानी का घड़ा फोड़ दिया, आज उसने मुझे छेड़ा। शिकायत करती हैं, जब अकेले में मिलती है तो लाला इधर आ, तो ना तू मेरी माँ से शिकायत करने जाती है, तू मुझे अकेले में बुलाती है, लाला तू आ नहीं इधर। मैं तो ऐसी शिकायत, कम से कम इसी बहाने तेरे माँ के पास जाने का अवसर तो मिले। हाँ तू आ मेरे घर आज चोरी करने के लिए। बोलती हाँ मैं तेरे घर चोरी करने आऊं, और फिर तू पकड़ के तू मेरी माँ के पास में तू ले चल, ना मैं तेरे घर चोरी करने नहीं आऊं। और फिर वही भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों को आनंद देने के लिए, गोपों को आनंद देने के लिए सबके घर में जाते हैं और चोरी चोरी से माखन खाते हैं। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया, तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया, तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया। राधे। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया। तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया, तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे मैया तेरो कन्हैया। राधे।
हो रही है। आज मेरे घर चोरी करने आया, सब दूसरे गोपी को कहती हैं आज चोरी चोरी माखन ले गया। लाला का जो स्वरूप है उसका वर्णन करती है। देखना उसके कमर में कितनी सुंदर करधनी लगी थी, हाथ में पाँव में पैजनियां थी। आज इतना सुंदर लग रहा था। इच्छा तो हुई कि यशोदा के पास में ले जाऊं, लेकिन उसका रूप देखकर मुझे इच्छा हुई कि छोड़ दूं। चुपके चुपके मैया वो तो घर में रो आयो, चुपके चुपके मैया वो तो घर में रो आयो। माखन खाके मैया मटकी चढ़कायो, माखन खाके मैया मटकी चढ़कायो। माखन मुख में लपटाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया, माखन मुख में लपटाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया। माखन खावे मैया टेंगा दिखावे, माखन खावे मैया टेंगा दिखावे। बाल बाल संग भात नचावे, माखन खावे मैया टेंगा दिखावे। बाल बाल संग नाच नचावे, रस भर बंसी बजाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया। ए मैया चोरी चोरी माखन खाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया। और हमारे कन्हैया क्या बदमाशी करते हैं, देखिए मैया से शिकायत करते हैं। मार कंकड़िया मैया मटकी मुरफोरी, मार कंकड़िया मैया मार कंकड़िया मैया मार कंकड़िया मटकी मुरफोरी। मार कंकड़िया मैया मटकी मुरफोरी। जादू सा मुँह पे चलाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया, जादू सा मुँह पे चलाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया। तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया, तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन
तेरो कन्हैया। बोलिए माखन चोरी गोपाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधि। 5000 दास और दासी यशोदा मैया के पास में थी, लेकिन तो फिर भी भगवान बाल कृष्ण के लिए यशोदा स्वयं अपने हाथों से ही मक्खन बनाती थी। दास दासियों के हाथ का मक्खन बच्चे को नहीं देती थी। कितना भी भगवान की कृपा से कितनी भी संपन्नता हो, इससे क्या बोध पाठ मिलता है कि हम अपने बच्चे का लालन पालन अपने हाथों से ही करें। एकदा गृहदासीषु दासीषु बहुवचन है, अनेक दासियां हैं घर में। इतना बड़ा महल है, 9 लाख गाय और 5000 दास दासियां। और यशोदानंद गेहिनी, सब काम छोड़कर सब काम बांट दिया है, लेकिन अपने पुत्र के लिए उसको माखन अच्छा लगता है। दूसरी कर्म में अलग अलग सभी को लगा दिए हैं। और माखन निकालते समय में भी, माखन निकालते समय ध्यान कहाँ है? कन्हैया के पास। मन जो है वो कन्हैया के पास में, और वाणी से कन्हैया के लिए। मन और वाणी दोनों, और शरीर से कार्य क्या हो रहा है? कन्हैया के लिए। अर्थात मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मणि एकम, तीनों में एक भाव, तीनों में एक भाव। जबकि छोड़ देती बहुत, यदि अपने हाथों से अपने बच्चे का लालन पालन नहीं होगा तो बच्चे के अंदर में संस्कार कैसे आएगा? एक छोटी सी बात हमारे गुरुदेव कहा करते थे, छत्रपति शिवाजी की बात। छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई, जब शिवाजी छोटे थे और जीजाबाई के नजदीक में शादी किसी पड़ोस के वहां थी और उनको जाना था, बहुत छोटे थे शिवाजी। दूध पिलाने का समय निश्चित था जीजाबाई का। जीजाबाई ने क्या किया कि दूध पिला दिया बच्चे को, और जो धाई थी, दासी थी, उसको बोली, अरे मैं बाजू में ब्याह में जा रही हूं, तू लाला को देखना, शिवा जगे तो मुझे तुरंत बुला लेना। बोले जी माता जी, जी रानी। अब हुआ क्या कि अभी तो तुरंत शिवा को सुलाकर मां गई हैं, और कुछ ही देर के बाद में शिवा जग गए। शिवा जग गए तो रोने लगे। अब ये दासी के मन में हुआ कि अभी अभी तो रानी गई है, अभी अभी गई है, अभी मैं क्यों उनको तुरंत ब्याह में गई है, क्या लोग बोलेंगे, अभी मैं तुरंत बुला लूं। इस शिवा को सुलाना है। तो क्या किया कि दासी ने अपना दूध जो है वो शिवा को पिला दिया, और अपना दूध पिला दिया। शिवा दूध पी के वो फिर वहां सो गए। अब धीरे धीरे अब जीजाबाई के मन में था कि ये धाई अभी तक आई क्यों नहीं है, आई क्यों नहीं, क्यों इतनी देरी हो गई। रहा नहीं गया, बोले चल के मैं देखूं शिवा उठा क्यों नहीं अभी तक। मां को मालूम होता है कि अब मेरा बेटा उठ जाएगा, मेरे बेटे को कब भूख लगेगी, कब क्या, अपने आप स्वतः। हाँ, अब तुरंत जीजाबाई आई, बोली दासी क्या हुआ, दाई क्या हुआ, शिवा उठा नहीं। बोले हाँ माता, मैं क्या बताती आपको रानी, कि आप तो तुरंत गई और तुरंत आप गई, तुरंत जग गए, और मैंने उनको अपना दूध पिला के सुला दिया। बोले हाँ,
शिवा को तूने दूध पिला दिया, अपना दूध पिला दिया। जो शिवा सोए थे उसको थप्पड़ मार के उठाई, शिवाजी को थप्पड़ मार के उठाई और शिवाजी के दोनों पांव पकड़ी और घुमाने लगी, और घुमाते 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 शिवाजी को उल्टी हुई और जितना दूध पिया था सब दूध का वमन कर गया। बोली, अरे दासी, मेरा शिवा तेरा दूध पिएगा तो हिंदुओं का रक्षा कैसे करेगा? तेरा दूध पिएगा, तेरी दासी का दूध पिएगा तो मेरा बेटा हिंदुओं की रक्षा कैसे करेगा? अभी से मैं इसको हिंदुओं की रक्षा के लिए बनाना चाहती हूं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से ही और कुछ न कुछ भगवान स्मरण करके कुछ अच्छी बुद्धि, हाँ, लंका कांड करके ही नहीं तो घर में लंका कांड चलता रहता है और रोटी रोटी बनती रहती है। हाँ? ऐसे रोटी में क्या किस प्रकार की बुद्धि आएगी? लंका कांड करने की बुद्धि आएगी। हाँ? तो भगवान का नाम स्मरण करते 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 भोजन बनाना चाहिए। जो वो भोजन जो हमारे पतिदेव खाएंगे, बच्चे खाएंगे, उसके अंदर में उनका बुद्धि का विकास होगा, उनकी श्रेष्ठ बुद्धि आएगी, भगवत भक्ति जगेगी। ये है इस कथा का उद्देश्य। देखिए, यशोदा सभी दासियों को छोड़ दिया अपने अपने काम के लिए, लेकिन कन्हैया के लिए खुद ही, हाँ, निर्ममंत स्वयं दधी, निर्ममंत स्वयं दधी, वो अपनी ही दही आलोड़ रही है। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए, अब गाय चराने के लिए जाते हैं, गौशाला में जाते हैं, गायों के साथ में खेलते हैं। जैसे गौशाला में जाते तो गाय से बड़ी हर्षित हो जाती, बड़ी प्रसन्न हो जाती है। हाँ, लाला आ गए, लाला आ गए। अब हाथ में एक लकड़ी लेकर अब धीरे 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 पौगंडावस्था में आ गए हैं। अब गाय चराने के लिए जंगल में जाते हैं। गाय चराकर, गाय चराने जो जाते हैं तो सारी गोपियां निहार रही है लाला को। सब अपना अपना काम छोड़ के घर के द्वार के पास में, देखो लाला जा रहा है, हाँ, बलराम जा रहे हैं, कन्हैया जा रहे हैं, देखो देखो कैसे ठुमुक 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 करके, अभी तो छोटे हैं, जा रहे हैं गाय को लेकर। सब खेल रहे हैं, कभी आंख बिचोली खेलें, कभी चुप्पा चुप्पी खेलें, कभी एक दूसरे को पकड़ने का खेलें, कभी किसी गोपी के, हाँ, साड़ी के आंचल में छुप जाए, बताना मत बताना मत बताना मत। आज गोपियों को आनंद आता है कि कन्हैया मेरे आंचल में छुप गया। गाय चराने जा रहे हैं, खेलने की लीलाएं हैं, माखन लीला, अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन इस सुंदर श्रीमद् भागवत के अंदर में दिया गया है। अब धीरे धीरे भगवान, माँ मथ रही होती है और भगवान को एकदम जैसे बहुत भूख लगी है, तो माँ कहती रुक ना, अभी तो खाया है, मैं देती हूँ, रुक अभी दही भात देती हूँ, रुक अभी दही भात देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने रहा नहीं जाता। भगवान बोलते मैं मांग रही हूँ और तू ये दही मथने का काम कर रही है। वहीं पर एक लकड़ी होता है और उसी लकड़ी से दही का मटका फोड़ देते हैं, और जैसे दही का मटका फोड़ देते हैं कि माँ को क्रोध आता है। मैं बोल रही हूँ तू मान नहीं रहा है। माँ ने क्या किया कि अपने होठ के ऊपर में अपने दांत बिठाकर और भगवान भाग रहे हैं, और माँ वही लकड़ी लेकर भगवान बाल कृष्ण के पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा सुंदर दृश्य, दौड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इधर उधर घुमा रहे हैं, इधर एक घर से वो घर, वो घर से वो घर, वो घर से वो घर, और धीरे 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 जाकर छुप गए। इधर उधर देख रही है, और वहीं बाजू में एक उखल रखा हुआ था, उखल में जाके ऊपर खड़े हो गए। और ऊपर उखल में जाकर जैसे खड़े हो गए, भगवान जैसे एकदम डर गए हैं। ये स्थिति में देखकर मां को दया आई है। मां ने क्या किया कि छड़ी छोड़ दिया, लेकिन मां के अंदर में अभी भी क्रोध है। जैसे छड़ी छोड़ दिया तो कन्हैया थोड़े शांत हुए, लेकिन मां कही नहीं, तू बहुत बदमाश हो गया, बहुत नटखट हो गया, तुझे तो पाठ सिखाना ही पड़ेगा। आज मैं तुझे बांध के रहूंगी, तूने में दही का मटका मेरा फोड़ा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रुक रुक। यहाँ भगवान बाल कृष्ण तब तक उसी दही में से थोड़ा सा हाथ में दही लेकर और बंदर को खिला रहे हैं। माँ आती है घर में थोड़ी डोरी लेकर और भगवान को उखल से बांधने के लिए प्रयत्न करती है। जिस उखल पर भगवान खड़े हैं उसी उखल पर
भगवान कहते हैं, हे माँ, मैं तो जगत को बांधता हूं, आज तू मुझे बांधने आई है। हाँ, पूरे जगत को मैं बांध कर रखता हूं, तू मुझे बांध नहीं पाएगी। माँ डोरी लाती है, उखल के साथ में भगवान के दोनों हाथ बांधना चाहती है। जैसे बांधना चाहती है, डोरी लाती है तो उसमें दो अंगुल डोरी कम पड़ जाती है। तो फिर दूसरी डोरी लाती है, फिर दूसरी डोरी से जो बांधती है उसमें भी 2 अंगुल कम हो जाता है। भगवान कहते हैं, जीव और ब्रह्म में मात्र 2 अंगुल का ही अंतर है। हाँ, 2 अंगुल के बाद में जीव और ब्रह्म दोनों एक हो जाते हैं। माँ इधर उधर जितनी डोरी लाती है, जो उतना लगाती है 2 अंगुल कम पड़ता है। माँ एकदम पसीना पसीना हो गई है, माँ के शरीर में से पसीना निकल रहा है, माथे में से गजरा में से फूल सब झड़ रहे हैं, एकदम हाथ छोड़ूंगी नहीं। माँ भी जिद करके बैठी है कि आज इसको मैं बांध करके, और भगवान भी बनना नहीं चाहते हैं। जब समझ गए कि माँ एकदम परेशान हो गई है, तब ले अब तुझे जैसे बांधना हो बांध। हाँ? भगवान बाल कृष्ण को माँ ने उखल में बांध दिया, और उखल में बांध दिया। पीछे उखल है, भगवान बाल कृष्ण का दोनों हाथ बंधा हुआ है। अब माँ अपने काम में गई। अब तेरे दिमाग ठिकाने आएगी। आज तू बंधा ना, अब से तू मस्ती नहीं करेगा। हाँ। अब धीरे 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 भगवान छोड़ न माँ, छोड़ न माँ। माँ चली गई अपने काम के लिए। अब भगवान समझ रहे हैं कि अब मुझे जो लीला करनी हो, लीला तो करनी पड़ेगी ही। वो उखल में बंधे हुए हैं भगवान, आगे आगे जा रहे हैं। इनके घर के दरवाजे पर ही यमल और अर्जुन 2 वृक्ष थे, और एकदम सटे हुए थे। अब सटे हुए थे, उसमें यमल और अर्जुन के बीच में भगवान चले गए, और यमल और अर्जुन के दोनों बीच में चले जाने से भगवान की उखल और भगवान अब बाहर आ ही नहीं रहे हैं। तो जैसे बीच में चले गए, बाहर नहीं आए, तो वैसे ही भगवान ने क्या किया कि अपना जो दोनों हाथ जो बंधा था, वो दोनों कंधे से दोनों वृक्ष के ऊपर में इतनी जोर से इतना जोर से पछाड़ा उसको कि दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। और जैसे दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गया, तो इतनी जोर से आवाज आई, माँ एकदम दौड़ते दौड़ते आई, क्या हुआ मेरे लाला को, क्या हुआ मेरे लाला को। और तुरंत अरे रे रे फटाफट वो उखल से खोलने लगी। तब तक तो भगवान का हाथ खुल चुका था, और देखे 2 दिव्य पुरुष को देख के ही माँ आश्चर्य में पड़ गई। और वहीं पर आकाश मार्ग से वो दोनों दिव्य पुरुष चले गए। वो दोनों देव पुरुष थे, जिनका नाम था नलकुबर और मणिग्रीव। नलकुबर और मणिग्रीव। राजा परीक्षित पूछते हैं, स कहा वह कौन था, वह कौन था जो दोनों दिव्य शरीर धारण करके निकला। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये दोनों यक्ष पुत्र हैं, कुबेर के पुत्र हैं। एक दिन की बात है तो ये देव, लेकिन इनके अंदर में उद्दंडता आ गई। एक दिन गंगा स्नान कर रहे थे दोनों, और गंगा स्नान करते करते उसी रास्ते से मैं भी निकला। वहां पर ये और बहुत सारी रमणियों के साथ में जलक क्रीड़ा कर रहे थे। और इतना ही नहीं, जलक क्रीड़ा करते करते इन्होंने वारुणी का पान, सुरापान भी किया था, और निर्वस्त्र होकर गंगा जी के अंदर में जलक क्रीड़ा कर रहे थे। और उसी रास्ते से नारद जी गुजरे। ये देखकर वो दोनों नलकुबर और मणिग्रीव बाहर आए नहीं, और जो स्त्रियां थी वो नारद जी को देखकर झट बाहर आई और अपनी लज्जावश वस्त्र के अंदर में ढक गई। लेकिन ये दोनों और मदोन्मत्त हो गए। नारद जी कहे कि तुम लोग देवपुत्र हो, तुम लोग वारुणी का पान किए हो, सुरापान किए हो, और तुम लोग शास्त्र निषिद्ध कर्म कर रहे हो। इसके लिए अब तुम लोग यहाँ देव में, स्वर्ग में रहने लायक नहीं हो। तुम लोग जड़वत कर्म कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम वृक्ष स्वरूप, स्थाणु जड़ स्वरूप बन जाओ। नारद जी के शाप देते ही दोनों, जैसे उनको शाप का पता चला, सीधे ही फट से वस्त्र लेकर आए
और नारद जी की प्रार्थना करते, क्षम्यताम क्षम्यताम, हे नारद जी आप मुझे क्षमा कीजिए, हे नारद जी आप मुझे क्षमा कीजिए। नारद जी कहते हैं अब मेरी वाणी तो मिथ्या हो ही नहीं सकती, हाँ, वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी, देवताओं की और ऋषियों की वाणी मिथ्या तो होती नहीं है, जो मेरे मुंह से निकल गया वो निकल गया। बोले आप, बोले चिंता मत करो, तुम लोग देव हो, देवपुत्र हो। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब दामोदर लीला करेंगे, उस दामोदर लीला के समय में भगवान के शरीर का स्पर्श होते ही तुम दोनों का उद्धार हो जाएगा। वही यमल और अर्जुन के रूप में थे भगवान। जब दामोदर लीला उखल के अंदर में भगवान को बांध दिया गया था, और भगवान जैसे ही दामह उदरह, दामह रस्सी, उदर पेट में जो रस्सी बंधी हुई थी, उखल बंधे हुए थे, भगवान का स्पर्श होते ही दोनों का उद्धार हुआ। इस तरह से भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं, भगवान गाय चराने जाती हैं, और गोकुल में कोई भी कुछ भी चीज बेचने आते हैं तो सबसे पहले यशोदा मैया के घर जाते हैं, और यशोदा मैया घर जाने के बस बाल कृष्ण का दर्शन कैसे हो, यही सब फल बेचने वाली हो, कोई फूल बेचने वाली हो, कोई साग सब्जी देने वाली हो, सबकी इच्छा होती कि यशोदा एक बार न मिले लेकिन कन्हैया एक बार मुझे मिल जाए। इस आज मां नहीं थी, एक फल बेचने वाली आई, फल ले लो फल, फल ले लो फल। लेकिन इसके मन में था कि मैं गोविंद का दर्शन करूं, मैं कृष्ण का दर्शन करूं। मन में ये था कि आज कृष्ण का दर्शन होगा ना तो सारा फल मैं उसको दे दूंगी, मन में यही था। तो जो मन में होता है वह अपने आप वाणी में सहज रूप में प्रकट हो जाता है। वो फल ले लो फल, उसके बदले बोलने लगी गोविंद ले लो गोविंद, गोविंद ले लो गोविंद, किसी को गोविंद चाहिए। भगवान तो समझे तो मुझे बेचने के लिए चल पड़ी है, ये फल को क्या बेचेंगे, ये तो मुझे बेचने के लिए चल पड़ी है। अब इधर यशोदा मैया भी नहीं खड़ी है, अरे यशोदा गोविंद ले लो गोविंद, गोविंद ले लो गोविंद। भगवान बाल कृष्ण समझ गए ये तो फल का एक बहाना है मुझे देखने के लिए। इसके लिए भगवान ने अपने दोनों मुट्ठी से अनाज भरे, अपने दोनों मुट्ठी से घर में जाके, और जो कोठी था ना, कोठी में हाँ दोनों मुट्ठी से अनाज भरे। और ये जो फल वाली है वो हाथ नहीं देखती है कि लाला के हाथ में क्या है, वो तो खाली लाला के नजरों में नजर देखती है। भगवान टोकरी नीचे निकालती है और लाला को देख रही है। लाला के ये ले, और वो भी हाथ ऐसे की, लाला ये फल, ये सारा फल तेरे लिए है। मुझे बोले, भगवान बोले कि मुझे फल नहीं चाहिए, तो ये ले जा। और जैसे उसके हाथ में दिए जितने अनाज, वो सारे अनाज हीरा और मोती के रूप में हो गए, और उसके टोकरी एकदम जगमगाने लगे। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जिस व्यक्ति की जिस प्रकार की भावना होती है उसको उसी प्रकार की सिद्धि मिलती है। इसके मन में फल बेचने की कोई लालसा नहीं थी, बस इतना ही लालसा थी कि मैं लाला का दर्शन कैसे करूं। और भगवान जानते थे कि इतनी तन्मय हो गई है, भाव विभोर हो गई है। भगवान कहते कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, 1000 हाथ वाले को 2 हाथ वाला कितना देगा? हाँ, भगवान कहते हैं हाँ, एक बार कोई व्यक्ति मुझे भाव भक्ति पूर्वक कुछ चीज अर्पण करके देखे तो सही। जो व्यक्ति मुझे जो चीज अर्पण करेगा उसके बदले में मैं उसको उससे कई गुना ज्यादा दूंगा। आज फल बेचने वाली एकदम टोकरी में प्रसन्न हो गई। इस तरह से अब धीरे धीरे भगवान गोचारण लीला करते हैं, गाय चराने जाते हैं। भगवान गाय चराने जाते हैं, वहां सब गोप गोपियां हैं। भगवान अपने मंडली में गए और हाथ में लकड़ी लिए हुए हैं,
गाय को बांध दिए हैं, यमुना जी में गाय सब पानी पी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके जितने सारे मंडली सब हैं, सब अरस परस में बैठकर कुछ कलेवा कर रहे हैं। और कोई भगवान बाल कृष्ण कोई गाय के बछड़े का पांव पकड़कर खींच रहे हैं, कोई गाय के बछड़े का पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। जय हो। छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। जय हो। बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या खाई गैया, क्या खाए ग्वाल, क्या खाई गैया, क्या खाएगा, क्या खाए गैया, क्या खाएगा, क्या खाए मारो मदन गोपाल, क्या खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। दूध घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, घास माखन खाए मेरो मदन गोपाल। जय हो। माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, छोटी छोटी मधुबन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग।
रस मचाए मेरो मदन गोपाल, जय हो रस मचाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, राधे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम बरन मेरो मदन गोपाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। जय हो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, राधे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कृष्ण ब्रह्मा जी जब देखने आए ऊपर से तो लगा ही नहीं कि कोई तो साधारण मनुष्य से लीला करने वाला कोई परब्रह्म नहीं हो सकता। उस समय सब ग्वाल बाल के संग में भगवान भोजन कर रहे थे और उनमें भगवान का जो एक परम मित्र था जिसका नाम था श्रीराम, वो ब्राह्मण था। जब भगवान भोजन करते थे तो सभी के घर से जो कुछ आया हुआ था सभी को लेते थे और सबको मिक्स करके एक रस में बनाकर और सब भोजन करते थे। जो जिसके घर में आता था सब भगवान कृष्ण को दे देते और भगवान श्री कृष्ण सभी के भोजन को एक रस बनाकर सबको अमृत स्वरूप तृप्त करते थे। क्योंकि ये जो ग्वाल बाल हैं, ये सब बंदर सब हैं, ये सब गाय हैं, ये सब कोई साधारण जीव नहीं है, ये सब देवी देवता सब हैं। त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र जी वन गमन के लिए यात्रा में निकले तो भगवान के इस स्वरूप को देखकर ऋषि मुनि को लगा नीलांबुजश्यामलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। भगवान का इतना रूप लावण्य वो देखकर सभी ऋषि मुनियों की इच्छा हुई, हे परमपिता परमात्मा आप मुझे प्राप्त होते और मैं आपको भेंटता, आपका आलिंगन करता। भगवान अंतर्यामी। उसी समय भगवान ने त्रेता में ही समस्त ऋषियों को मन से वरदान दिया था कि देखिए अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूं, अभी तो हम आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग तपस्वी हैं, आप लोगों ने इंद्री को वश में रखकर हमारी प्राप्ति के लिए बहुत कठिन तपस्या की है। जब द्वापर युग आएगा तो द्वापर युग आने पर जब मैं बाल लीला करूंगा तो उस समय गोकुल में आप लोग गोप गोपी के रूप में, गाय के रूप में, हाँ गोपियों के रूप में सब आकर और उस समय आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। वही गोप गोपी सब, ये गोप गोपी कोई साधारण नहीं, कोई गाय चराने वाले इधर उधर कोई साधारण नहीं। इसमें कोई देव हैं, कोई ऋषि हैं, कोई महर्षि हैं, कोई शुद्ध हैं, कोई महापुरुष हैं, कोई महान आचार्य हैं, सब कोई देव के अंश है। ऐसे स्वरूप में भगवान बाल कृष्ण
वन भोज कर रहे थे, खाना खा ही रहे थे। खाते खाते सबका सब ने अपना अपना दिया। उसमें जो ब्राह्मण पुत्र श्रीदामा था, उसके घर में कुछ था नहीं। 3 दिन की बासी छाछ थी, 3 दिन की बासी छाछ थी। वह बरनी में लेके आया था, बरनी में लेके आया। उसकी इच्छा नहीं थी कि सबके घर में कितना सुंदर सुंदर दही, मक्खन, अनेक प्रकार का ताजा ताजा चीज। मेरा ये 3 दिन का बासी छाछ यदि उसमें मिलेगा तो उसका रस और खराब हो जाएगा। इसके लिए जो श्रीराम, जो भगवान के जो मित्र थे, वो देना नहीं चाहते ना, करें छोड़ दे, इसमें बहुत अच्छी चीज है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं स्वयं पी जाऊंगा, मैं स्वयं पी जाऊंगा। और इधर ब्रह्मा जी को मोह था, ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि भगवान बालकृष्ण अवतार लिए। अरे ऐसी अवतार गाय चराने को उनको क्या जरूरत है, क्योंकि बच्चों के साथ में तो लीला करने के लिए आए, बच्चों के साथ में उनको खेलने की क्या जरूरत है। तो इसी समय वो क्या किया कि झट से श्रीदामा ने बरनी को ही मुंह में लगा लिया और छाछ पीने लगा। ये इतनी खट्टी छाछ मैं दूंगा तो सारा भोजन बिगड़ जाएगा। तो खट्टी छाछ सीधे ही डग डग गड़गड़ा के पीने लगा। तो पीते पीते जल्दी जल्दी पीने के कारण उसके होठ में से इस साइड से छाछ नीचे गिरने लगा। तो भगवान ने क्या किया, उस समय झट से वहां दौड़कर गए, एक हाथ से उसकी बरनी पकड़ी और उसके मुंह में से जो छाछ की जो लेप, छाछ की जो लाइनें नीचे जो गिर रही थी, उसको अपने जी से चाटने लगे भगवान। आहा, भगवान चाटने लगे उसको। तो मेरे लिए लेके आता है और मुझे छोड़कर अकेले खा लेता है। श्रीदामा को अच्छा नहीं लग रहा। और ये सब देख रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को हुआ कि भगवान को कहा इतनी भूख क्यों लगी, भाई उस श्रीदामा का जूठन छाछ और 3 दिन की बासी छाछ भगवान पी रहे हैं। ये भगवान हो ही नहीं सकते। यदि ये भगवान हैं तो ये सारे गाय को, सारे ग्वाल बाल को मैं अदृश्य कर लेता हूं, देखता हूं यदि भगवान हैं तो इसके बाद में क्या लीला करते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे। तुरंत ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सारे ग्वाल बालों को, सारे गाय को, सारे बछड़े को अपने लोक में, ब्रह्म लोक लेके चले गए। और इधर अकेले भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण समझ रहे थे, सारी बात समझ रहे थे कि ब्रह्मा जी आए हैं और इनके मन में संदेह है, इनके मन में संशय है, इस संशय को मुझे दूर करना चाहिए। उस समय जितने ग्वाल बाल और गाय सब जितने ब्रह्मा जी ले गए, उतने भगवान ने उतना स्वरूप अपना अलग अलग कर दिया और सारे ग्वाल बाल, सारे गाय के रूप में भगवान बाल कृष्ण हो गए और जैसे थे वैसे ही। और इधर ब्रह्मा जी तो चले गए। ब्रह्मा जी चले गए तो ब्रह्मा जी की जब गए तो उस समय ब्रह्मा जी ने 2 पहर तक, 2 पहर यानी कि ब्रह्मा जी का 2 पहर का तात्पर्य होता है कि मनुष्य लोक के लिए 6 महीना, कितना, 6 महीना 2 पहर तक रख दिए। ये देखे तो सही। अब इधर एक गोप को अपनी लड़की की शादी करानी थी। गर्गाचार्य जी के पास गए। अरे गर्गाचार्य जी, स्वामी जी, मुझे अपनी लड़की अरुंधति जो गोपी है उसका ब्याह, जो चित्रकेतु जो गोप है उसके साथ में करना है। जरा देखिए तो कुंडली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ब्याह से पहले कुंडली मिलाते कि नहीं मिलाते, जरा देखिए तो सही कुंडली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और जैसे देखे अरुंधति और चित्रकेतु कुंडली, तो अब तो देख रहे हैं गर्गाचार्य जी महान ज्योतिषज्ञ थे, त्रिकाल ज्ञानी थे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज को जानते थे। वो तो देख रहे हैं कि अभी का जो समय है, अभी का समय ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को ले गए हैं और अभी जितने ग्वाल बाल हैं सब भगवान कृष्ण के रूप में हैं, अभी कृष्ण के रूप में हैं। तो गर्गाचार्य जी ने उस गोप से कहा, अरे तेरा बड़ा भाग्य है, तेरा बड़ा भाग्य, जल्दी से हमें अपनी बेटी का हाथ पीला कर दे।
अभी जो है वो चित्रकेतु के साथ नहीं, अभी तो भगवान कृष्ण के साथ तेरी बेटी का ब्याह हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। हाँ राधे राधे। अभी जो तेरा बेटी का ब्याह कृष्ण के साथ हो जाएगा। यहाँ तो जितने गोप गोपी के घर में गायियां सब आती थी, ग्वाल बाल आते थे, सब भगवान कृष्ण ही कृष्ण। सर्वम कृष्णमयम जगत, जो थे वो सब कृष्ण के स्वर, बाल बछड़ा सब। इधर जब ब्रह्मा जी दोपहर के बाद में आदि स्तुति करते हैं, आप जगत के कारण हैं, आप जगत के नियंता हैं, आपका ही पुत्र हूं मैं और आपको मैं समझ नहीं पाया और मैंने आपकी परीक्षा के लिए, आप मुझे क्षमा कीजिए। हमसे जो अपराध हो गया है, हमसे जो कुछ गलती हो गई उसे आप क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी, लेकिन मुझे मोह हो गया था, आपने श्रीदामा के मुख से छाछ चाट रहे थे, उस चीज को मैं समझ नहीं पाया कि आपका ये रूप है। ब्रह्मा जी की स्तुति, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। इस स्तुति के फलस्वरूप में भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके बाद में ब्रह्मा जी अंतर्धान होते हैं। अब सारे ग्वाल बाल सब विचार करते हैं कि गोकुल में अब बड़ा उत्पात हो रहा है, वृंदावन चलना चाहिए। सारे ग्वाल बाल वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में जाने के बाद में प्रत्येक वर्ष उन लोग कार्तिक महीने में इंद्र पूजा करते हैं, देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र के कृपा प्रसाद फलस्वरूप ही वर्षा होता है। तो सब लोग बोले कि अब इंद्र यज्ञ का समय आ गया है। सब लोगों ने अपना अपना जो कुछ था कर दिया। उसमें भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप लोग प्रतिवर्ष जो इंद्र की पूजा करते हैं, वो इंद्र की पूजा करने का तात्पर्य क्या है? इंद्र क्या करता है? बोले नहीं नहीं, वो इंद्र की कृपा से वर्षा होता है, वर्षा से अन्न उपजते हैं, अन्न उपजने से ही हम आप पर्जन्यादन्न संभव अन्नाद भवन्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। अन्नाद भवन्ति भूतानि, इसी अन्न से सारे समस्त जीव जो हैं सुरक्षित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि ये कोई बात नहीं है, ये वर्षा करने वाला इंद्र नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम के अंतर्गत में अपने आप वर्षा होती है और वर्षा से अनाज उपजता है। यदि आपको पातों में रक्षा करते हैं तो गोप ग्वाल बाल पूछते हैं कि गोवर्धन कौन है? बोले हाँ, गोवर्धन नाम का, गोवर्धन जो आप लोग जहाँ पे गाय रखते हैं, गाय ही भगवान गोवर्धन के स्वरूप में है और वही आप लोग की रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बातों पर सबको विश्वास था। बोले लाला तू जो कहेगा वही हम करेंगे, अब जो हम लोग करते थे वो बात छोड़, अब तेरा राज्य है, अब तू जो बोलेगा जैसे बोलेगा वैसे ही हम करेंगे। भगवान ने गोवर्धन पूजा की तैयारी की और उसी गोवर्धन में भगवान ने अपना स्वरूप एक व्यक्त किया। सब लोग अलग अलग फल फूल मिठाई दूध दही सब गोवर्धन पर्वत पर लेके आए और गोवर्धन पर्वत पर लेके आकर उसके बाद में भगवान ने अदृश्य स्वरूप में अपनी वाणी व्यक्त की। अरे गोप गोपियों, तुम्हारी पूजा से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। हाँ, जब भी तुम्हारे ऊपर महान विपत्ति आएगा, कष्ट आएगा, उस समय मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये जैसे सुने उन लोग को लगा अभी तक तो हमको मालूम नहीं था, गोवर्धन भी बोलता है तो गोवर्धन भी बोलते हैं, आज से हम लोग इन्हीं की पूजा करेंगे। जब गोवर्धन की पूजा होने लगी, गोवर्धन की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान बाल कृष्ण सब देख रहे हैं कि ये तो मेरी ही पूजा हो रही है। गोवर्धन के रूप में भगवान स्वयं है, ये तो मेरी ही पूजा हो रही है। इससे भगवान अत्यंत संतुष्ट हो गए। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े, तो
तू पे फूल चढ़े तू पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े, तू पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 कलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे, कलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे गले में कंठा साज रहे, 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 और थोड़ी पे हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। राधे। तेरे कानन कुंडल चमक रहे, तेरे कानन कुंडल चमक रहे, तेरे कानन कुंडल चमक रहे, तेरे कान में कुंडल चमक रहे, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे कानन कुंडल शोभ रहे, तेरे कानन कुंडल शोभ रहे। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय। सभी लोगों ने गोवर्धन पर्वत को सुंदर रूप में सजाकर मुकुट कंठी माला उनके सामने 56 भोग लगाकर भगवान गोवर्धन की स्तुति की। भगवान बताएं चिंता न करो, जब जब विपत्ति आएगी तब तब। इधर इंद्र को मन में क्षोभ हुआ कि मेरा यज्ञ छोड़कर और ये गोवर्धन
गोबर का जो पर्वत है उसकी पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने क्या किया कि बारिश करना शुरू कर दिया। 7 दिन 7 रात तक बारिश बारिश। पूरे जैसे कि वृंदावन के अंदर पूरा पानी ही पानी। सब लोग आए, अरे लाला मैं कह रहा था तेरे को, तू ये गलती ना कर, इंद्र यज्ञ होने दे, लेकिन तूने मेरी एक ना मानी और ये गोवर्धन की शुरू कर दी। अब देख पानी। बोले कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आओ सब मेरे पास। हमने गोवर्धन की पूजा की है और गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेंगे। सब गांव वाले को लेके आए, सारे वृंदावन वासी को लेके आए और सीधे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों को उठाकर और अपने कनिष्ठिका उंगली, सबसे छोटी उंगली है, इस छोटी उंगली के ऊपर में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे ग्वाल वालों को, गोपियों को बोले अंदर चले आओ, अंदर चले आओ, अब तुम्हें बारिश से कोई डरने की जरूरत नहीं है। बोलिए गिरिराज धरण की जय। अभी इंद्र के मन में हुआ, ये तो मैं बारिश कर रहा हूं, ये रोकने वाला कौन होता है? और तुरंत इंद्र ने अपना वज्र प्रहार करने के लिए मन में विचार किया। आकाश में आए इंद्र और भगवान की दृष्टि मात्र से इंद्र स्तंभित हो गया। जैसे हाथ में वज्र लिया वैसे ही अब तो हालत खराब। अब तो सीधे इंद्राणी गई बृहस्पति के पास में, देखे इंद्र की तो ऐसी हालत हो गई। बृहस्पति बोले इंद्र काम ही ऐसा क्यों करता है, जब देखो तब वो परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में उनकी परीक्षा की बात कर। उसके बाद में इंद्र ने स्तुति की, भगवान उसके ऊपर में प्रसन्न हो गए, इंद्र वहीं पर अंतर्धान हो गया। इस तरह से आज की जो गोवर्धन की कथा है, इस कथा के साथ में ही भगवान की और अन्य बहुत सारी लीला हैं। जितनी कथा की जाए उतनी कम है। भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं और भगवान की कथा भी अनंत हैं। आप सुन रहे हैं, कथा को सुनिए और कथा को जीवन में उतारिए। इस कथा से जो सीखना है, एक कथाएं तो बहुत बार आप लोगों ने सुनी है, मैं बार बार आप लोगों को जो कथाओं में कहता हूँ, इस कथा से जो सीखना है उसको सीखिए और अपने घर को संस्कार संपन्न बनाइए, बच्चे को संस्कार संपन्न बनाइए। आपका बच्चा संस्कार संपन्न हो गया तो आपका कथा में आना सफल है। हाँ, इसका एक कथा सफल है। हाँ? मैं ये मानता हूँ इतने सारे लोग आए हैं इस कथा में इतने लोगों में एक व्यक्ति के अंदर में भी भगवत भक्ति, सुदृढ़ भक्ति यदि जग गई तो ये मेरा कथा सफल है। बस चलिए अब कथा के विराम की तरफ आगे बढ़े। सब लोग स्वस्थ हो जाइए, हाथ जोड़िए, आंख बंद करें। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ इन भागवत चर्चा में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन शब्दों के सुंदर सुगंधित पुष्प की कामना करके, उस पुष्प को दिव्य भव्य रमणीय मनोहर माला की कामना करके, उस माला को परमपिता परमात्मा बाल कृष्ण जी के चरण कमलों में सादर समर्पण करते हुए विराम की आज्ञा चाहता हूँ। हरि ओम। श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत ही सुंदर आज की कथा विराम की ओर पहुंच चुकी है। कुछ इसमें सूचनाएं हैं जो हम आपको देना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये आपको सूचना दे दें
इसी पंडाल में यहीं पर आज शाम को 8 बजे मानस प्रचार मंडल के द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। आज ही शाम को 8 बजे 2 घंटे बाद संगीतमय मानस प्रचार मंडल के द्वारा, तो हम आग्रह करेंगे इस पुनीत कार्य में आए, इस भजन में आए और इस भजन का लाभ लें, क्योंकि ये मानस प्रचार मंडल बहुत ही पुराना मंडल है और ये मंडल निस्वार्थ हर जगह पर अपनी सेवाएं देते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इन मानस प्रचार मंडल के समक्ष आकर के सुंदरकांड का लाभ लें। दूसरी सूचना ये है, जो आप लोग विचार कर रहे हैं कल की कथा क्या है, तो आप लोगों के जो मन में विचार चल रहा है वही कथा कल है। कल रुक्मिणी मंगल है, कल माँ रुक्मिणी का और भगवान कृष्ण का विवाहोत्सव है। तो कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग आएंगे और भगवान कृष्ण के विवाहोत्सव में सम्मिलित होंगे। तो आप विचार कर रहे होंगे कथा तो हमें पता ही है, तो सूचना देने का अर्थ यह है कि जो कलश यात्रा में जो आप लोगों को साड़ी मिला था वही साड़ी पहन के कल आना है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। कल रुक्मिणी मंगल है, कलश यात्रा में जो आपको साड़ियां मिली थी वही साड़ियां पहन के कल इस कथा में आना है। दूसरी बात यह है, मैं 2 दिनों से आप लोगों के समक्ष सूचना रख रहा हूं कि ये जो भागवत कथा है यह सार्वजनिक है, यह कथा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और यह कथा जब बैनर बना है तो उस बैनर में लिखा है श्री राम जी मंदिर के लाभार्थ है, और ये कथा आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के सेवा से ही ये कथा हो रही है। तो हमने कहा भी था कल, फिर भी आज कई सारे भक्त नए आए हैं, इसलिए उनको सूचना देना हमारा धर्म बनता है। यह जो मंदिर बनी है यह मंदिर बहुत जल्द बन के तैयार हुई है, और ऐसी स्थिति में यह मंदिर जो है, यह संस्था है, ये कर्ज में है। तो जो भी जिस भक्त से बन पाए अपनी कुछ न कुछ राशि अवश्य दान करें इसमें, क्योंकि कल हमने भी कथा सुनी थी दान की महिमा में, जो राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान दे दिया, इसके फल स्वरूप उसे भगवान स्वयं द्वारपाल के रूप में मिले हैं। एक संत कहते हैं अपने शब्दों में, दहशत से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ होता है। दहशत से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ होता है। हे हरि तेरी रहमत हो जाए तो सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। तो इसी बीच में हमारे इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे दानदाता हैं जिन्होंने अपने धन का सदुपयोग करके इस महा आयोजन में अपना आहुति दिए हैं। एक यहीं पे अभी कथा चल रही थी, कुछ देर पहले एक ऐसे भक्त आए जिन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया, अपना पता भी नहीं बताया, और इस कथा में गुप्त दान दिया 15,000 की राशि। उनके लिए जोरदार ताली बजाइए आपके लिए। ये होती है दान, गुप्त दान। यदि चलिए आगे, एक पायल करके है किन्नर जी, जिन्होंने इस कथा में 1100 रुपए का दान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऋतुराज जी चौहान इस आयोजन में 500 रुपए का सहयोग दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ताली की सेवा करिए जिससे उत्साह बने इन दानदाताओं का। पंकज जी मिश्रा जिन्होंने 501 रुपए का दान दिया है। फिर से एक गुप्त दान 501 रुपए का। श्रीमान रविंद्र प्रताप सिंह जी जिन्होंने 2100 रुपए का इसमें सहयोग दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला निवास नवागाम इन्होंने भी 501 रुपए का दान दिए हैं। पुनः एक गुप्त दान आया है 501 रुपए का। संगीता शर्मा जी, श्रीमती संगीता शर्मा जी, इन्होंने भी 501 रुपए का दान दिए हैं। इनके बाद कई सारे सहयोग आया है। श्री विकास यादव जी इन्होंने भी सहयोग दिया है। महाशंकर झा जी इन्होंने भी सहयोग दिया है। कुमकुम झा जी या कुम झा जी उन्होंने भी सहयोग दिया है। शिव कुमार तिवारी जी भी सहयोग दिए हैं। विजय यादव जी, श्रीमान राम शब्द शर्मा जी वर्मा जी इन्होंने भी
अपने धन का सदुपयोग किए हैं। इसी बीच में श्री जानकी सेवा मंडल की तरफ से इस कथा में 5100 रुपये का सहयोग मिला है। खूब खूब धन्यवाद। कुछ क्षण पहले हमने देखा था कि सिटी लाइट से रेणुका झा जी आई हैं। यदि मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, रेणुका झा जी जो सिटी लाइट से आए हैं और आप इस कथा के पोथी यजमान भी हैं, तो आपने इस कथा के यजमान भी हैं, पोथी यजमान, आपका भी खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद। आइए, कल की जो रुक्मिणी मंगल विवाह है उसमें यदि किसी को कन्यादान आदि सहयोग करना है तो सहयोग कर सकते हैं। विशेष करके माँ रुक्मिणी के विवाह में यदि कुछ वस्त्र आदि कुछ भी यदि दान करना हो तो आप बेहिचक आप यहाँ पे दान कर सकते हैं, और दान करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम अथवा गुरुजी अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, मंदिर के लिए मांग रहे हैं। तो आपका दायित्व तो होना चाहिए जो हम खूब यहाँ पे सहयोग करें और खूब दान दें। आइए हम आरती की ओर चले, आरती प्रज्वलित करते हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते ज्वालामालिन्ये नमो नमः। हृदिति प्रज्वाल्य फट् इति संपूज्य सायं निरायार्थे गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। न्यारी बंसी मोरे मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बने हारी में जाऊं। देख छवि में बनी हारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। उन चरणों के दर्शन पाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास नाथ दास अनाथ के नाथ आप हो।
सुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में शीस झुकाऊं, हरि चरणों में शीस झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम बिहारी के प्यारी तुम हो, बिहारी के प्यारे मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख छवि में बलि हारी जाऊं, देख छवि में बलि हारी मैं जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता तथा त्वमेव, त्वमेव बन्धु तथा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पहि देवाहि वन्दनं देवाहि वन्दनं सर्वदेवताहि वन्दनं दशदीक्षोहि वन्दनं आत्माभिवन्दनं परमात्माहि वन्दनं गुरोर्हि वन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं। हस्तं प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि मादाय ओम पिस्वतश्चक्षुरुतप्यस्वतो मुखोप्यस्वतो बाहुरुतप्यस्वतस्वात सम्बाहुव्यान्दमति सम्बततीर्त्या वा भूमि जनयं देव एकः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरं भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां देव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थना में याचयामि। एक बार जयकारा जोर से बोलेंगे। श्री भागवत भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, बाल कृष्ण लाल की,